नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किसने प्रतिभा विकास के लिए ATD यानी कि एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 जीता है? तो सही जवाब है NTPC ने। दोस्तों, NTPC ने लगातार छठे वर्ष ATD सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2023 प्राप्त किया है। NTPC को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA द्वारा सम्मानित किया गया है। NTPC ने प्रतिभा विकास के क्षेत्र में उद्यम सफलता प्रदर्शित करने के लिए यह पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश के 108 तीर्थयात्री भारत और नेपाल के बौद्ध स्थलों के दर्शन करेंगे? तो सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दोस्तों, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच 50 वर्षों के राजनयिक संबंधों के उत्सव के एक भाग के रूप में 108 तीर्थयात्री 9 फरवरी से 23 मार्च 2023 तक उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्थलों का दौरा करेंगे। ये यात्रा पैदल शुरू होगी और वाराणसी से शुरू होते हुए नेपाल ये लोग जाएंगे और श्रावस्ती में जाकर ये यात्रा समाप्त होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विदेश में UPI भुगतान की अनुमति देने वाला भारत का पहला फिनटेक बन गया है? तो सही जवाब है फोनपे। दोस्तों, फोनपे ने एक सेवा की शुरुआत की है जिसमें विदेश यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता UPI का उपयोग करके विदेशी व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को अपने भारतीय बैंक से सीधे विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की अब अनुमति होगी। यह व्यवस्था UAE, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में स्थानीय QR कोड वाले अंतर्राष्ट्रीय मर्चेंट आउटलेट में समर्थित होंगे। अगला प्रश्न है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ने से कब तक सालाना 10 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है? तो सही जवाब है 2050 तक। दोस्तों, UNEP ने हाल ही में AMR पर ग्लोबल लीडर्स ग्रुप की छठी बैठक में ब्रेसिंग फॉर सुपरबग्स, स्ट्रेंथनिंग एनवायरमेंटल एक्शन इन द वन हेल्थ रेस्पॉन्स टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिपोर्ट जारी की है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की रिपोर्ट के अनुसार रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR के बढ़ने से 2050 तक सालाना 10 मिलियन मौतें हो सकती हैं। अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के कितने मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है 2। दोस्तों, इनमें से एक न्यायमूर्ति राजेश बिंदल हैं जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरे न्यायमूर्ति अरविंद कुमार हैं जो गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम 34 हो गई है। इस संख्या में भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। अगला सवाल है, विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 10 फरवरी। दोस्तों, दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस 2023 की थीम सतत भविष्य के लिए दलहन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में 10 फरवरी को ही विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। दोस्तों, विश्व दलहन दिवस का प्रस्ताव महासभा में बुर्किना फासो ने रखा था जो कि पश्चिम अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड देश है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लखनऊ में उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? तो सही जवाब है PM मोदी ने। दोस्तों, इस अवसर पर उन्होंने वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और इन्वेस्ट UP 2.0 लॉन्च किया। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए नीति निर्माताओं, उद्योग के नेताओं, थिंक टैंक और दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाता है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में लगभग 10,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। अगला सवाल है, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण के दौरान किसके भंडार की खोज की गई है? तो सही जवाब है लिथियम की। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार 5.9 मिलियन टन लिथियम अनुमानित संसाधनों की खोज की है। 62वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड CGPB की बैठक के दौरान यह रिपोर्ट और 15 अन्य संसाधन युक्त भूवैज्ञानिक रिपोर्ट G2 और G3 चरण और 35 भूवैज्ञानिक ज्ञापन संबंधित राज्य सरकारों को सौंपे गए हैं। अगला प्रश्न है,
भारत की प्रत्यायन प्रणाली दुनिया में कितने पायदान पर है? तो सही जवाब है 5वें पायदान पर। दोस्तों, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI के तहत भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली हाल के ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स GQII 2021 में 5वें स्थान पर है। ग्लोबल इक्वलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के आधार पर 184 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग देता है। 2020 में भारत प्रत्यायन में दुनिया में 9वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बीमारियों का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? तो सही जवाब है इजराइल ने। दोस्तों, इजराइल के वैज्ञानिकों ने जैविक सेंसर से लैस स्निफिंग रोबोट, सूंघने वाला रोबोट बनाया है। रोबोट बीमारी का पता लगाने और सुरक्षा जांच में सुधार के लिए टिड्डियों के एंटीना का उपयोग करता है। टिड्डियों के एंटीना के इस्तेमाल ने इसे मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक सूंघने वालों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील बना दिया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।